श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में वर्णित आयुष्कामीय अध्याय के प्रथम अध्याय में वर्णित चिकित्सा कर्म के 4 जो चरण हैं उसमें से परिचारक और रोगी के 4 गुणों के बारे में जानेंगे। चिकित्सा की सफलता के लिए इन चारों चरणों का होना आवश्यक है। आइए सबसे पहले हम परिचारक के 4 गुणों को जानें। अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान परिचारकः। परिचारक के जो 4 गुण हैं उनमें से पहला गुण है कि अनुरक्तः परिचारक रोगी के प्रति स्नेह भाव वाला होना चाहिए। उसका रोगी के प्रति स्नेह भाव हो, शुचि पवित्र हो, शुचिता रखता हो, रोगी को खाने पिलाने औषधि खिलाने रखने आदि में साफ सफाई का ध्यान रखता हो। दक्षः वह दक्ष हो, चतुर हो, रोगी को किस प्रकार से दवाई देनी है, किस प्रकार से उसकी सेवा करनी है, इस कार्य में वह प्रवीण होना चाहिए। बुद्धिमान और उसे बुद्धिमान भी होना चाहिए कि किस रोग के संकट में किस प्रकार से उसको आचरण करना है, रोगी को किस प्रकार से उसे समझाना है, टैकल करना है, वह अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करे। तो इस प्रकार से जो परिचारक है इन 4 गुणों से युक्त हो। पुनः देखें परिचारक के 4 गुण। अनुरक्तः वह रोगी के प्रति स्नेह रखने वाला हो, रोगी के प्रति उसके मन में ममता हो, वो मन लगा के उसकी सेवा करे। शुचि ही वह अंदर और बाहर से पवित्र और ईमानदार होना चाहिए। रोगी को शुचिता के साथ खिलाने पिलाने में, उसकी दवाइयाँ इत्यादि रखने में जो योग्य हो। दक्ष कुशल हो, सेवा कार्य में वह प्रवीण हो कि रोगी की किस प्रकार से उसे सेवा करनी है। हर कोई रोगी की सेवा नहीं कर सकता। गंभीर रोगी के लिए या विशेष प्रकार के रोगी के लिए उसी प्रकार के दक्ष परिचारक का होना आवश्यक है। और अंत में वह बुद्धिमान होना चाहिए कि वह बड़ी सूझबूझ के साथ उस रोगी को टैकल करे। रोगी को किसी भी संकट के उपस्थित होने पर उसको उसी प्रकार से उसका उपचार करने का प्रबंध करे। इस प्रकार परिचारक 4 गुणों से संपन्न होगा तो चिकित्सा है वह सफल होगी। अब रोगी में भी 4 प्रकार के गुण होने चाहिए।
वो कौन कौन से गुण हैं देखें। आढ्यो रोगी भिषग्वश्यो ज्ञापकः सत्ववानपि। जो रोगी है वह आढ्य धनवान होना चाहिए, भिषग्वश्य वैद्य के अधीन रहने वाला होना चाहिए, ज्ञापकः रोग को बता सकने में सक्षम होना चाहिए, सत्ववान और धैर्यशाली होना चाहिए। रोगी में 4 गुण होने चाहिए। पहला, आढ्य धनवान होना चाहिए, क्योंकि रोग की चिकित्सा में बहुत अधिक धन खर्च हो जाता है। दवाई के लिए, औषधि के लिए भी धन खर्च करना पड़ता है, वैद्य के लिए भी धन खर्च करना पड़ता है, परिचारक पर भी धन का खर्चा हो सकता है। तो इस प्रकार से रोगी के लिए धन होना आवश्यक है रोगी के पास। तो रोगी धनवान होना चाहिए। भिषग्वश्यः वह वैद्य के वश में रहने वाला होना चाहिए, यानी वैद्य जैसा बताए वैसी वह काम करे, वैसा ही वह दवाई ले, अपनी मनमानी ना करे। ऐसा नहीं वैद्य जी ने 7 दिन की दवाई बताई है वह 4 दिन ही ले। वैद्य जी ने बहुत सारे जो बताए हैं कि भी अमुक औषधि के समय घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, बहुत सारे खान पान का अगर उन्होंने निषेध किया है तो उसे उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो वैद्य के अनुसार वो पथ्य का सेवन करे, अपथ्य का भक्षण न करे। ज्ञापक वो अपने रोग के बारे में विवरण दे सके कि पहले उसे किस प्रकार का रोग रहा है, अपने रोग के इतिहास के बारे में बता सके, अपने सुख दुख को बता सके, ऐसा होना चाहिए। और अंत में सत्ववान वह धैर्यशाली होना चाहिए। चिकित्सा के समय में घबराए नहीं, चिकित्सा को जो समय लग रहा है चिकित्सा में, उस समय को वो धैर्य के साथ व्यतीत करे, घबराए नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसके सिवाय चरक ने एक स्मृति नाम के एक गुण रोगी का बताया है। ये जो स्मृति, मेरे विचार से जो स्मृति नाम का गुण चरक ने बताया है, उसका अंतर्भाव ज्ञापक जो ये गुण रोगी का बताया गया है उसमें ही हो जाता है। क्योंकि अगर रोगी में स्मृति है तभी वह अपने रोग के इतिहास के बारे में बता सकेगा। और सुश्रुत ने ये भी कहा है कि रोगी को डरपोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि विषाद से रोग बढ़ता है। तो ये एक नया जो गुण है रोगी का, वह सुश्रुत ने बताया है। हम कई बार पढ़ते हैं, देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित हो जाता है। जैसे इन्हीं दिनों कई लोग कोरोना रोग से ग्रसित होने के भय से ही आत्महत्या कर बैठे। तो इस प्रकार से रोगी को डरपोक नहीं होना चाहिए, उसे धैर्यशाली होना चाहिए। अगर धैर्य के साथ हम रोग का सामना करेंगे तो हम उस रोग पर विजय पा लेंगे। इन दिनों हमने एक चर्चित अभिनेता सुशांत का भी केस देखा था कि किस प्रकार से उसने आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार से जो रोगी हैं अगर डरपोक होंगे, धैर्यशाली नहीं होंगे, तो आत्महत्या जैसा कदम भी उठा सकते हैं, जो रोगी को नहीं उठाना चाहिए। आइए वक्तव्य देखें। चरक सूत्र स्थान अध्याय 9 का नाम खुड्डाक चतुष्पाद है। इस संपूर्ण अध्याय में वैद्य, द्रव्य, परिचारक तथा रोगी, इन्हीं चिकित्सा के 4 पादों का वर्णन किया गया है। इसे देखें। इसके अगले 10वें अध्याय में मैत्रेय की शंकाओं का आत्रेय पुनर्वसु द्वारा जो समाधान दिया है वह भी ध्यान देने योग्य है।
चिकित्सा के 4 पादों में वैद्य सब में उत्तम होता है, क्योंकि यदि वैद्य नहीं है तो अन्य 3 पाद गुणवान होने पर भी अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। अतएव चिकित्सक को विज्ञाता, शासिता, योक्ता तथा प्रधान कहा गया है। इन विशेषणों का तात्पर्य है कि विज्ञाता अर्थात औषधियों का जानकार, शासिता परिचारक या परिचारकों से समयोचित कार्य कराने में सक्षम एवं कुशल, और योक्ता रोगी को यह खाओ, यह पियो आदि व्यवस्था देने में चतुर। इस प्रकार औषध द्रव्य आदि तीनों वैद्य के अधिकार में रहते हैं। इनमें विज्ञाता विशेष ज्ञानवान होने के कारण वैद्य प्रधान एवं स्वतंत्र होता है। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में सुयोग्य वैद्य के तथा श्लोक 12 में राज वैद्य के लक्षण दिए हैं। इसी प्रसंग में श्लोक 10 में कुवैद्य के भी लक्षण सामाजिकों के परिचयार्थ दिए गए हैं, इन्हें देखें। शारंगधराचार्य ने जो वैद्य के लक्षण दिए हैं वे मननीय हैं। तत्वादिगत शास्त्रार्थो दृष्टकर्मा स्वयं कृति लघुहस्तः शुचिः शूरः सज्जोपस्कर भेषजः प्रत्युत्पन्नमतिर्धीमान् व्यवसायी प्रियं वदः सत्य धर्म परो यश्च वैद्य ईदृक् प्रशस्यते। अर्थ स्पष्ट है। रोगी के गुणों में एक गुण ज्ञापक है, जिसका अर्थ है अपनी बात को जो ठीक प्रकार से कह सके। बालक रोगी में यह शक्ति नहीं होती, अतएव चिकित्सक को उसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। उसकी विधि वाग्भट ने अष्टांग हृदय में बतलाई है, आप ध्यान दें। चिकित्सा के 4 पादों का यहाँ वर्णन किया गया है। इसका आशय यह है कि वह चिकित्सा अपने बल पर खड़ी रह सके, गतिशील हो और सफल हो। यदि कोई पाद कम पड़ने लगेगा तो वह डगमगाने लगेगी। अतः चिकित्सा काल में 4 पादों की व्यवस्था सतर्कता से होनी चाहिए। और ये जो 4 पाद हैं, पुनः मैं दोहरा देती हूँ। 4 पाद हैं वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।